बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी चिकन रोल समोसा की, जिसमें आप क्रिस्पी चिकन और समोसा दोनों के टेस्ट को एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमान आ जाएँ तो उनको चाय के साथ गर्मा गर्म पेश करें, बहुत ही पसंद आएंगे सबको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर। चिकन रोल समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है। मैं यहाँ पर ब्रेस्ट का पार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो थाई का भी पीस ले सकते हैं। तो चिकन को मैंने देखिए इस तरीके से थोड़े बड़े हिस्सों में काट लिया है। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस, और चिली सॉस भी मैं इसके अंदर 1 ही खाने का चम्मच डालूंगी। सफ़ेद सिरका जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। तो अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर भी मैं 1 ही चाय का चम्मच ले रही हूँ। आप इन दोनों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये ज़ीरा पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच लिया है, और ये मैंने लहसुन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास पाउडर नहीं है लहसुन का तो आप फ्रेश लहसुन भी ले सकती हैं, ग्रेट करके डाल दें उसके अंदर। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर भी लिया है। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए चिकन में। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हों। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। देखिए हर बोटी के ऊपर अच्छे से मसाला लग चुका है। तो बस अब इसको कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तब तक हम यहाँ पर डो तैयार कर लेते हैं समोसे की। तो 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इसको मैंने हथेली में रख के इसको रगड़ के डाला है इसके अंदर, ताकि खुशबू आए ज़ीरे की अच्छे से। अगर आप ज़ीरा नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह अजवाइन या फिर कलौंजी भी डाल सकते हैं। और 3 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही खस्ता और करारे हमारे समोसे बनेंगे। तो अगर आपके पास घी मौजूद है तो आप बिल्कुल घी इसमें ऐड कीजिएगा। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। घी को हमने बहुत अच्छे से मैदे के साथ मिक्स करना है, या आप ये कह लें कि बहुत अच्छे से रब करना है इसको। ये देखिए इस तरीके से मैं रगड़ रही हूँ, ताकि हमारे जो समोसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता और करारे बने। तो अब हम कैसे चेक करें कि जो हमने घी इसमें डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। तो थोड़ा सा मैं मैदा लूँगी, मुट्ठी में दबाऊँगी। अगर ये जुड़ रहा है ना तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल घी परफेक्ट डाला है। तो बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी, और एक हार्ड सा हम डो तैयार करेंगे। हमने डो को नरम नहीं करना, हम इसको सख्त ही गूँथेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं पानी एक साथ नहीं ऐड कर रही, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसको सख्त गूँथना है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने और ऐड किया, और ये देखिए हमने इसकी डो सी तैयार कर ली है। और 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको गूँथ लिया था। तो बस हमारी जो ये समोसे की डो है ना ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा ऑयल या घी का हाथ लगा लूँगी, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर हम चिकन के ऊपर कोटिंग जो बनानी है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया, और इसके अंदर मैं नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और आधी चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया है, और साथ ही इसके अंदर मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी चाय का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कोटिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर देखें चिकन भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है, हमने इसके ऊपर की कोटिंग भी रेडी कर ली, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब चिकन को मैं लूँगी, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इसके मसाले जो है ना वो ऊपर अच्छे से और कोट हो जाएं। अगर कोई नीचे बैठ भी गया है ना तो वो भी ऊपर लग जाए इसके ऊपर। तो ये देखिए 1 पीस मैंने लिया, और इसको सबसे पहले मैं डालूँगी मैदे में। मैदे में डालने के बाद मैदा इसके ऊपर अच्छे से मैं करूँगी कोट। ये देखिए इस तरीके से मैंने मैदा बहुत अच्छे से चिकन पे लगा लिया है। एक्सेस में उतार दूंगी मैदे को। उसके बाद इसको मैं डालूंगी पानी के अंदर, और पानी के अंदर डालते साथ इसको मैं निकाल लूँगी बाहर, और उसको दोबारा से मैदे के अंदर डालूँगी, और दोबारा से इसको मैं अच्छे से प्रेस करते हुए मैदा कोट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं दबाते हुए मैंने मैदा लगाया है, और एक्सेस मैदा मैंने झाड़ लिया। और ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से हमारे क्रम्स बन गए हैं। ये देखिए अब इसको मैं एक प्लेट में रख दूँगी, और इसी तरीके से एक और भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो चिकन मैंने लिया, पहले इसको मैंने मैदे में डाला,
चिकन को मैंने अच्छे से दबाते हुए मैदा लगाया है, उसके बाद पानी में डाल दिया है, पानी से निकाला और दोबारा मैदे में डाला और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए मैदा लगा रही हूँ उसके ऊपर। और एक्सेस मैदा मैंने छटक लिया है और ये देखिए अच्छे से क्रम्स बन गए हैं उसके ऊपर। तो ये देखिए बाकी की चिकन को भी मैंने कोट कर लिया है। तो ये रेडी है। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जो हमने समोसे की डो तैयार की थी ना, वो भी बिल्कुल रेडी है। तो बस इसका मैं एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेती हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है और उसको किचन काउंटर के ऊपर डस्ट कर दूँगी इस तरीके से। और पेड़े को मैं रखूँगी काउंटर के ऊपर और बेलन की मदद से इसको मैं बेल लूँगी। एक बड़ी सी रोटी हमने बेलनी है, थोड़ी सी बारीक सी। ये देखिए जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं ना, आप इसको बेल लें। अगर आपको एक ही रोटी को बेलने में मुश्किल हो रही है तो फिर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर उसको बेल लें, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक आपने बेलना है। तो जब मैं इसको बेल लूँगी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कितना बारीक होना चाहिए। तो ये देखिए इसको इतना बारीक होना चाहिए। तो बस अब इसको हम कट कर लेते हैं। आप नाइफ़ की मदद से कर लें, मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से कर रही हूँ। तो पहले मैंने इसको स्ट्रेट काटा है, फिर हाफ़ इसको मैं काट रही हूँ। उसके बाद देखिए इसी तरीके से मैं इसको कट करती जाऊँगी। फिर दोबारा से मैंने इसको हाफ़ में कट किया। ये देखिए इस तरीके से। ये रोटी को बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है जैसे मैंने इसको काटा है। तो बस अब यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच मैदा ले लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको एक गाढ़ा सा ग्लू की तौर पे बना लिया है। तो अब ये ग्लू जो है ना, वो सेंटर में मैं लगा दूँगी। ये देखिए चम्मच की मदद से मैंने सेंटर में फैलाते हुए इसको लगा दिया। ये बाइंडिंग का काम देगी। तो अब चिकन जो हमने रेडी करके रखी थी वो एक एक करके मैं इसके किनारे में रख दूँगी। उसके बाद किनारे से पकड़ के इसको मैं इस तरीके से रोल करूँगी और आगे की तरफ बढ़ा दूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रोल समोसा जो है वो बन के रेडी है। ये देखिए कितना इजी है इसको बनाना। तो एक और मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से रोल करते हुए ये बन गया, बहुत ही आसान है। तो बाकी के भी मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। तो इस टाइम पे आकर इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप एक ट्रे ले लें और ट्रे के ऊपर एक प्लास्टिक रख दें और प्लास्टिक के ऊपर एक एक करके इनको रख दें और अच्छे से फ्रीज़र में रख के जमा लें। जब ये अच्छे से जम जाए उसके बाद एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डाल के इनको रख लें और 15 से 20 दिन तक इनको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं अपने चिकन रोल समोसे को इसमें डालूंगी और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। लेकिन हमने इनको फ्राई जो करना है ना, बिल्कुल लो फ्लेम में करना है, क्योंकि हमने इसमें जो चिकन ऐड किया है ना वो कच्ची है, उसको हमने अच्छे से कुक करना है। और ऊपर जो समोसे की इसकी लेयर है वो भी अंदर तक पके और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बने। तो बस इनको मैं 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करूंगी लो फ्लेम में। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है इसमें गोल्डन कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी ये बने। तो एक रेसिपी में आप क्रिस्पी चिकन और समोसा दोनों का मज़ा ले सकते हैं। तो ये सारे मैंने छन्नी में निकाल दिए। इसी तरीके से मैं बाकी को भी फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन रोल समोसा बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व करें। अचानक से मेहमान आ जाएँ तो फटाफट से आप निकालें इनको फ्रीज़र से और इनको फ्राई करें। आपके मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। आपको एक कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसकी लुक। ये देखिए ऊपर से कितने खस्ता बने और अंदर से ये देखिए कितने ये अच्छे से कुक हुए हैं। चिकन जो है हमारी बहुत अच्छे से कुक हुई है और बहुत ही जूसी है चिकन हमारी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन लच्छा पकोड़ा बन रहे हैं, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से झटपट से ये तैयार हो जाते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाने वाले स्नैक्स हैं जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इनकी आवाज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि कितने क्रिस्पी हैं। तो आपने सुना कि ये ऊपर से कितने क्रंची और क्रिस्पी बने और अंदर से ये बहुत ही जूसी इसकी चिकन बनी है। अंदर से जो इसकी चिकन है वो भी बिल्कुल ड्राई नहीं हुई, बहुत जूसी सी बन के तैयार हुई है। देखिए दोबारा इसकी आवाज़ सुने आप।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी। बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए चिकन। मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ जो तकरीबन 350 ग्राम्स है, और इनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिए। ये ना बहुत ज़्यादा बड़े मैंने इनको कट किए ना बहुत छोटा, बस दरमियाना इनको मैंने कट कर लिए। तो अब इनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और ये मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, 2 पिंच मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और ये चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पर मैं बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ 3 खाने का चम्मच भर के। अब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाला लेमन जूस। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो सारे मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर कर लूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो के और छील लिया है। अब यहाँ पर ग्रेटर की मदद से मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। आप आलूओं को इस तरीके से मत ग्रेट करिएगा, लंबाई में इनको ग्रेट करिएगा ताकि इनके लच्छे जो हैं वो अच्छे से लंबे लंबे से बने। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब सारे आलूओं को उठाकर मैं एक पानी वाले बाउल में शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था। अब इसके अंदर सारे जो ग्रेटेड आलू हैं ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो ग्रेटेड आलूओं को मैंने पानी में अच्छे से डिप कर दिया और इनको अब मैं थोड़ा सा इस तरीके से मल लूँगी ताकि इसका जो स्टार्च है आलूओं का वो सारा पानी में निकल आए। अब पानी में से आलूओं को मैं अच्छे से निचोड़ के निकाल लूँगी बाहर। इस तरीके से लेकर अच्छे से इनको निचोड़ूँगी, पानी इसमें रहना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से दबाकर मैंने सारा पानी निकाल लिया और दूसरे बाउल में मैंने इनको डाल दिया। तो सारे आलूओं को मैंने एक अलग बाउल में डाल दिया। तो ये देखिए सारा पानी जो है वो आलू में से अच्छे से निकल गया। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच ऐड किया है बेसन। उसके बाद इसके अंदर 3 ही खाने के चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो चावलों का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, और साथ ही इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। चिकन पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच, और लहसुन पाउडर लिया यहाँ पर आधा चाय का चम्मच। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, बस इसी तरीके से हम सारे मसालों को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी नमी सी खुद ही आ जाएगी, इसमें हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सारा मसाले जो हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहाँ पर जो हमारी चिकन थी वो भी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो अब मैं आलूओं को लूँगी हाथ में इस तरीके से। तो थोड़े से आलू मैंने लिए हैं हाथों में, इस तरीके से फैला दिया इसको। उसके बाद एक पीस मैं लूँगी चिकन का, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं दोबारा से इसको। एक पीस लेकर मैं दरमियान में रखूँगी इसके, और थोड़े से आलू में और लूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी इस तरीके से। हमने बस चिकन को आलूओं के साथ अच्छे से कवर कर लेना है। ये देखिए तो हमारा लच्छा पकौड़ा जो है वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के पे तैयार करके इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और अब एक एक करके मैं लच्छा पकौड़ा जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी और इनको मीडियम आंच पे फ्राई कर लूँगी। हमने गोल्डन और क्रिस्पी करना है इनको। तो थोड़ी देर मैंने इसको टच नहीं किया था, थोड़ी देर जब ये सेट हो गए थे उसके बाद मैंने इनको टर्न कर लिए। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये चिकन लच्छा पकौड़ा बनके तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन और करारे होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ज़बरदस्त से हमारे चिकन लच्छा पकौड़ा फ्राई हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए कितने ही क्रिस्पी और कितने ही क्रंची लग रहे हैं।
तो बस इसी तरीके से मैं चिकन लच्छा पकौड़ा जो है वो बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची से चिकन लच्छा पकौड़ा बनके रेडी हैं। इनको मैं मायो डिप और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे से ही बनके तैयार होते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि बहुत ही लाइट से बनके तैयार होते हैं। आप इनको जितना खाएंगे खाते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये बनते इतने मज़ेदार हैं और बहुत ही लाइट से बनते हैं। तो इस रमज़ान में आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन बटर फ्राई बन रहे हैं, जिनको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दार से चिकन बटर फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया चिकन। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया और इसको मैंने क्यूब्स कर लिए हैं इतने बड़े बड़े। ये देखिए इस तरीके से हाफ़ के जी ये बोनलेस चिकन मैंने ली है। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने आधी छोटी चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें आधा छोटा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और साथ ही मैंने चाट मसाला इसमें डाला आधी छोटी चम्मच। चिकन टिक्का मसाला लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने आधी छोटी चम्मच। कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी, सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 पिंच डालूँगी फूड कलर के। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब मिक्स कर लूँगी सारे मसालों को चिकन के साथ। बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन स्टैक बनेगा। तो बस सारे मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छे से लगा दिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका एक नॉर्मल सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। ना हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको बनाना है और ना बहुत पतला, बस दरमियाना सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे हम। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर का जो घोल है वो बिल्कुल रेडी है। इसको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया था, जिसको छील के मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद इसको मैं छुरी की मदद से पतले पतले से कतले कर लूँगी। इसको इतना पतला होना चाहिए कि आराम से बैंड हो जाए, क्योंकि ज़रा भी ये मोटा होगा तो ये मोड़ते वक्त टूट सकता है। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। अगर आपके पास कटर है तो आप उसकी मदद से काट लें, या फिर पीलर की मदद से भी ये कट सकता है। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए इसको। तो सारे आलू मैंने काट लिए। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था इसके अंदर मैं इसको डिप करूँगी अच्छे से इस तरीके से, बल्कि सारे आप इसमें डाल दें। जितने भी आलू आपने कट किए हैं ना, वो सारे के सारे इस मिक्सचर में आप डिप कर लें अच्छे से। ये देखिए अब एक उठाऊंगी मैं आलू, और उसके बाद एक चिकन का पीस मैंने लिया है और उसके दरमियान में रखूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। उसके बाद ये पिक्स मैंने लिए है और इसकी मदद से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। ये जो पिक्स है ना, ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएंगी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बटर फ्राई रेडी हुआ है। एक और मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये एक आलू लिया मैंने, उसके बाद चिकन का पीस जो है वो मैंने इसके दरमियान में रख दिया इस तरीके से। फ़ोल्ड करूँगी हल्का सा, उसके बाद पिक लगा दूँगी इसके दरमियान में। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी चिकन बटर फ्राई रेडी है। बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी चिकन बटर फ्राई जो है वो रेडी कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त से हमारे चिकन बटर फ्राई जो है वो रेडी हो गए हैं। और आपने देखा कितने कम टाइम में कितनी आसानी के साथ ये स्नैक तैयार हो गया है।
तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर एक एक करके मैं चिकन बटरफ्लाई डाल दूँगी और मीडियम लो फ्लेम में हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है तो इसलिए हमने इसको कुक करना है अच्छे से। अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए अब मीडियम लो फ्लेम में हम इसको फ्राई कर रहे हैं और 12 से 13 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, और ये ज़बरदस्त से फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा ये स्नैक है। तो ये देखिए हमारे चिकन बटरफ्लाई रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद आपको मैं इनको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से चिकन बटरफ्लाई बनके रेडी हैं और बहुत ही लाइट सा ये स्नैक है और बहुत ही झटपट से बनने वाला है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।